ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक लेते हैं। तो धर्म स्तना दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठ तो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकर। तो ये जो 25वां श्लोक है इसमें धर्म और अधर्म के बारे में बता रहे हैं, धर्म के प्राकृतिक के बारे में और अधर्म। तो यहाँ बता रहे हैं कि धर्म जो है वो ब्रह्मा जी के जो दाहिना वक्ष स्थल है, हृदय में दाहिने वक्ष स्थल से वहाँ से प्रकट हुआ, और अधर्म जो है वो ब्रह्मा जी की पीठ से। अधर्म हमेशा पीठ से ही, जैसे माया देवी जब व्यास देव ने भगवान के दर्शन किए तो माया देवी को भगवान के पीछे देखा। भगवान के आगे आ ही नहीं सकती है माया देवी। तो इस तरीके से बता रहे हैं, यह श्लोक धर्म के प्राकट्य का वर्णन करता है। और धर्म अधर्म में मतलब क्या है? धर्म में जो वैदिक नियम धर्म बताए गए उस हिसाब से कर्तव्य करना, और अधर्म का अर्थ है कि जो निर्धारित हम लोगों के लिए धर्म है, जब हम उनका पालन नहीं करते हैं तो वही, यानी कि जो वर्जित कार्य है, जिन्हें मतलब नहीं करना चाहिए, वही अधर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट टू डू और नॉट टू डू ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि हमारी जब पहले शिक्षा पद्धति इसी तरीके की थी, जब हमारे अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने हमारी सबसे पहले जो है हमारी एजुकेशन को चेंज किया, क्योंकि इतनी हम लोगों की इतनी प्रगाढ़ एजुकेशन थी। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे इनको तो हम बर्बाद कर ही नहीं सकते, इनकी एजुकेशन इतनी वो है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे बार किया। तो वही इस श्लोक में बता रहे, धर्म स्तना दक्षिण तो यत्र नारायण। तो जहाँ नारायण, धर्म कहाँ होता है? भगवान। जहाँ नारायण है, भगवान है। धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है। कहाँ पर? धर्म ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल, और वहाँ पर कौन रहते हैं? भगवान विराजमान रहते हैं। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, हम सभी के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं दाहिनी तरफ, हम सभी के हृदय में। लेकिन हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। अधर्म जहाँ मृत्यु उत्पन्न होती है, ये इसमें बता रहे। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानना। अब ऐसे तो श्लोक पढ़ लो और कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है ना। तो धर्म कहाँ से प्रकट हुआ? जहाँ भगवान विराजमान रहते। तो बहुत समझने वाली बात है। हम लोगों के यहाँ भी धर्म अधर्म कैसे, कहाँ विराजमान रहेगा? कि हम लोग अगर भगवान जिस घर में भी पूजा होती है या जो व्यक्ति भी पूजा करता है, वहाँ अधर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधर्म तो पीठ पर होता है। तो जब भगवान जी हमारे आगे विराजमान है तो अधर्म होना संभव ही नहीं है जीव के सामने। लेकिन क्या रहता है कि जीव भूले या कृष्ण, जीव किसको? भगवान को भूला हुआ है। क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमयी सेवा। जब हम भगवान, धर्म का अर्थ ही है, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो वहाँ धर्म ही बना रहता है, वहाँ अधर्म की। क्योंकि जहाँ भी भगवान की सेवा होगी, जहाँ भी भगवान का श्रवणम कीर्तनम होगा, भगवान का नाम जप होगा, तो वहाँ अधर्म कैसे रुकेगा? ही नहीं। वहाँ जब भगवान है वहाँ कैसे अधर्म रुकेगा? क्योंकि जब तक भगवान इस धरा जगत पर रहे, कलयुग नहीं आया, क्योंकि कलयुग की गति नहीं थी। जब भगवान इस धराधाम से चले गए, वैसे ही कलयुग ने अपने पैर पसार लिए। और ये बात हमारी भागवतम बता रही है, हमारी भगवत गीता बता रही है कि भगवान की जब हम भक्तिमयी सेवा करते हैं तो वहाँ धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कोई स्थान नहीं रहता है। भगवत गीता के जब अंतिम उपदेश में धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान् परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते सभी धर्मों को छोड़ दो, तुम केवल मेरी शरण में आओ। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे
पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ सोचा डरो नहीं। तो यहाँ पर धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कहने का मतलब है सारे कार्यों को जो हम छोड़ दें, जिनको भी हम मानते हैं सकाम कर्मों को, केवल भगवान की शरण लें। तो इस तरीके से धर्म की, इस श्लोक से, भगवत गीता से धर्म की सर्वोच्चता, सर्वोत्तपूर्णता पता चल रही है कि जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित किए बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। मतलब ये कि जब व्यक्ति भौतिक कार्य कृपा, भौतिक जो भी अवरोध आते हैं हमारी भगवान की सेवा में, उनको छोड़ दे। उनको जैसे कि अब हम लोग हैं, हम लोग भागवतम अभी सुन रहे हैं उतनी देर, तो हम लोग भागवतम न सुन के कुछ और बातों को सुने। वो बातें जो हम भौतिक जगत से संबंधित सुनते हैं वो हमें जगत से जोड़ती रहती हैं, और भगवान का नाम जो है वो हमें भगवान से जोड़ता है। तो इस तरीके से भगवत भक्ति तक ले जाता है भगवान का नाम, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन, लीला सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना। तो धर्म अपने पूर्ण रूप से भगवत भक्ति है। अगर हम भगवत भक्ति होगी तो वो धर्म ही है, और अधर्म इसके बिल्कुल उल्टा चलता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हृदय ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, तो हृदय जो है हम लोगों के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि हम लोग कहते नहीं है कि हृदय में ही सब कुछ होता है, और पीठ सबसे उपेक्षित जगह है। अधर्म इसी, देखो कितना है तो भी व्यक्ति अधर्म में कैसे संलग्न हो जाता है कि पीठ हम लोगों की सबसे, क्योंकि हम पीठ को ना देख पाते हैं, ना पीठ से कोई संबंध है हम लोगों का, वो तो पीछे है लगी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे उपेक्षित अंग है, उसको देख भी नहीं सकते हम लोग, खुद अपनी पीठ को नहीं देख सकते। तो जब मनुष्य पर शत्रु द्वारा हमला किया जाता है तो वह पीठ की ओर पीछे से प्रहार कर, कोई भी हमला करता है तो पीठ पे ही करता है। तो ये अधर्म से सब, वो सारी चीज़ें समझने वाली बात है, अपने आप समझ आ रही हैं, किंतु वह वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करता। और अगर आगे से कोई मारेगा तो हम लोग अपनी, अब जैसे पीछे से कोई आके पीठ में मार रहा है तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे से जब होएगा तो हम उसको, उसकी अपनी रक्षा कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से ये धर्म अधर्म है, धर्म हमेशा आगे रहता है। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के निवास स्थल भक्ति स्थल में होती है। देखो कैसे कि, क्योंकि अगर हम कोई कार्य भी करते हैं कोई गलत कार्य हुआ तो हमने कहा अरे, तो क्या हो जाता है कि हमारे मन ने कहा अरे क्या होगा भागवत सुन के, अरे क्या होगा नाम जप करके, चलो वो करते हैं, मूवी देखते हैं चल के, या चलो गॉसिप करते हैं चल के, एक दूसरे की बुराई खेलने में मज़ा आता है। तो ये सब ये चीज़ें हमें अधर्म की ओर ले जा रही हैं ना। और वो कहाँ से उठ रहा है? हृदय से, और हृदय से ही उठ रहा है। नहीं, हमें भागवतम सुनना चाहिए। तो इसलिए इसमें है कि जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वही धर्म कहलाती है। तो धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। ये नेक्स्ट 26 में बता रहे हैं, हृदि कामो भुवा क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदात् अस्याद्वासिक संधन अश्याद्वाक्से संधवो मीड्रानिरति पायुर्धाश्रया। तो हृदय से क्या? काम ध्रुवा भव हैं। जब हृदय से, क्योंकि जब किसी ने हमारी बात नहीं मानी, या हमें किसी ने अपशब्द बोला, या कुछ भी किसी ने किया, तो हमारे मतलब हर चीज़ को फील हम हर्ट में करते हैं। कि जब हमें कोई दुख भी होता है तो हमारे हार्ट में मतलब एक ऐसा, अब मालूम नहीं आप लोगों ने कैसे फील किया, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट किसी की बात या कोई दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई हृदय से कोई जैसे एक श्राव निकला, मतलब एक कुछ निकला, एक बूंद सी टपकी हृदय से, ऐसे छन्न से होता है हृदय में। तो ये है, तो हृदय से तो सब सारा कांड हृदय का ही है। तो जब
किसी ने कुछ कहा तो हृदय में बुरा लगा। जब हृदय में बुरा लगा, ऐसी ब्रह्मा जी के 4 कुमारों ने जब सृष्टि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ठीक है, क्रोध आके वो कहाँ ठहरा? सबसे पहले हृदय में होता है, लेकिन फिर कहाँ आ जाता है? हम लोगों को भी जब क्रोध आता है तो हृदय से सबसे पहले आँखें, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, किसी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से तभी तो वो क्या कहते हैं, रुद्र उत्पन्न हुए क्रोध से। तो ब्रह्मा जी का हृदय से, तो ये क्रोध कब होता है? जैसे सबसे पहले कहते हैं हृदय कामो भ्रुभा क्रोधो, यानी कि सबसे पहले क्रोध क्यों आता है? आखिर क्रोध क्यों आता है? क्रोध तभी आता है ना जब हमारी कोई इच्छा होती है और हमारी पूरी नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी की जो कामना थी उसको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, 4 कुमारों ने, आया क्रोध। तो काम क्रोध हो, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम मीन्स इच्छाएं, जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं जो वो चाहता है और वो पूरी नहीं होती हैं, तब क्रोध होता है। क्रोध लोभा, फिर लालच उसी से बढ़ता है आगे। तो ब्रह्मा के हृदय में क्रोध उनकी भौं के बीच में, और लालच, अब यहाँ सबका स्थान बताया जा रहा है। और लालच कहाँ रहता है? ओठों के बीच में, ओठों के, हमारे दोनों लिप्स होते हैं ना, उसके बीच में, ये यहाँ पर जो है, यहाँ लालच होता है। वाणी की शक्ति उनके मुख से, वाणी की मुख से, मुंह से हम लोग बोलते हैं वाणी। समुद्र पूरा उनके लिंग से निकलता है, उन ब्रह्मा जी के। तथा निम्न एवं गर्हित, जो भी बिल्कुल लो क्लास के कार्य होते हैं, गर्हित कार्य होते हैं, वो समस्त पापों का स्रोत क्या है? उनकी गुदा से प्रकट हुआ। ये तो यहाँ पर पता चल गया कि जो हम लोगों का काम, यानी कि जब हृदय से हुआ, फिर क्रोध आया भक्ति पर, और फिर लालच आता है ओठों के बीच, वाणी हमारे मुख में है, समुद्र उनके लिंग में है, और जितने भी गर्हित कार्य हैं ये उनके लिंग से हैं। समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। तो हम सब जो जीवात्मा हैं, हम लोग बद्ध आत्मा हैं, यानी कि हम बद्धात्मा, कोई अच्छी बात समझ में नहीं आता। बद्ध जीव इसीलिए कहा जाता है कि कोई ज्ञान नहीं है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो बद्धात्मा मानसिक तर्क के बसीभूत रहता है। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हम लोग क्या है, मानसिक तर्क करने लगते सबसे पहले। तो कोई भी जो इस सांसारिक शिक्षा एवं विद्वता के, कोई भी सांसारिक शिक्षा है या विद्वता है, कितना ही बड़ा कोई, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो भौतिक नॉलेज होती है, यानी कि चाहे हम MBBS कर लें, चाहे MD कर लें, चाहे हम MBA कर लें, चाहे हम IIT कर लें, हम कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, ये सांसारिक शिक्षा, एजुकेशन, ये भौतिक एजुकेशन जो हम है, इसमें हम क्यों ना आगे कितने भी बड़े चढ़े हो जाएं, PhD कर लें, कुछ भी कर लें, वो मनोवैज्ञानिक कार्यकलाप प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये कि कोई किताबी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि हमें एक्चुअली शांति कहाँ से मिलेगी, हमें वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य, सही पूछो तो एक लाइन, कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, ये किसी को नहीं पता है। खुद जो PhD करे होगा उसको भी नहीं पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो निम्न जो कैटेगरी के जो कार्य होते हैं, निम्न कार्यों के लिए काम वासना और इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अत्यंत, और जब तक ये नहीं हमें पता होगा कि हमारा सत्य क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी काम इच्छाओं को कभी भी उसको नहीं छोड़ पाएंगे, भावनाओं को। देखो, ऐसे तो हम ये कहें कि हम ऐसे एकदम से हम इंद्रियों पे नियंत्रण कर लें कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम मुंह से जिह्वा से बोलेंगे नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम कितना भी सोचें, जी नहीं, कभी भी। हम कितना भी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहें, हम लोग कहते हैं इंद्रियों को हमने जितना भी बांधा है, लेकिन वो क्या है, उतनी ज़्यादा इंद्रियां वो करती हैं कि नहीं, जितना ज़्यादा उन पर कंट्रोल करो नहीं, उतना ही ज़्यादा उनका ये नहीं, हम ये करके देखें भौतिक। लेकिन कैसे इंद्रियां कंट्रोल अपने आप हो जाती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खींचना भी नहीं पड़ता है। हम जब
हमारे पास जब कोई हम ऐसा कोई कार्य में हम अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, हम अपना फ्री समय रखेंगे ही नहीं। उठे सुबह, भगवान का भजन कीर्तन, भगवान को नहलाना है, उसके बाद में भगवान का भोग प्रसादम बनाना है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी गृहिणी या कोई भी गृह स्वामी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो बिना कमाए या बिना कार्य किए कोई रह ही नहीं सकता है। कोई भी गृहिणी है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना कार्य किए रह सके, घर के और भी लोग हैं और उन्हें खाना पीना भी देना है। लेकिन क्या है, उन सब कार्यों को कृष्ण की ओर मोड़ दो। कार्य तो सारे होंगे, लेकिन वही हम जो भोजन बना रहे हैं, हम ये क्यों करें कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो वो प्रसादम हो जाएगा, वो सब लोग खाएंगे, तो हम कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे। ये होता है। तो ऑटोमेटिक इंद्रियां कंट्रोल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मतलब जो दिमाग में हमें ये रहता है हमें पति के लिए खाना बनाना, हमें बच्चे के लिए खाना बनाना, उस दिमाग में क्या रहने लगता है कि हमें भगवान के लिए प्रसादम बनाना है। वही भगवान खा लेंगे, वही फिर और लोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ये होता है। तो मतलब और अपने आप इंद्रियां कंट्रोल भी फिर कि हमें भागवतम पढ़ना है, हमें भागवतम सुनना है, हमें भगवत गीता पढ़ना है, हमें ये करना है, हमें शाम की। तो इस तरीके से जब कार्य को हम अपने जीवन उसको हम भगवान की ओर मोड़ लेते हैं। कहने का ये मतलब है, प्रभुपाद मोस्टली कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सेंटर में भगवान को, कृष्ण को रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक सारे कार्य जो है वो भगवान की सेवा में लगने लगते हैं सारे कार्य। और इंद्रियां अपने आप उन्हें कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, वो कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई भगवान के बारे में सोचेगा तो वो भौतिक जगत की बातों को ना सोचेगा, ना उनमें दिमाग लगाएगा। ये है। तो कोई भगवत भक्ति की करेगा तो उसको फिर काम वासनाएं सताएंगी नहीं। और ऐसे ही इच्छाओं को त्याग पाना, ऐसी कोई कहे कि इच्छाओं को त्याग दो, तो वो बड़ा कठिन होता है। जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना ले तब तक कोई काम वासना या इच्छाओं से हताश नहीं होता है। तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भौं के मध्य में होती है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो भौं के मध्य में एकदम से। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भौं के मध्य में समान में केंद्रित करें। तो जब जो योगी लोग हैं ना, जो सिखाते हैं ना कि मन ऐसे नहीं करते हैं, अब अपना ध्यान दोनों भौं के बीच में केंद्रित करो, ऐसे करके हमने सुने हैं एक आधे वीडियो इस तरीके से। तो इसको केंद्रित करें। जबकि भगवान के भक्त जो होते हैं उन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती है। अपने मन में आसन में श्री भगवान को वो स्थापित करने का अभ्यास करते हैं। क्यों? वो नहीं कहा गया कि वो जैसे ही फर्स्ट कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ही किसी की भागवतम सुनने की इच्छा होती है भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो ये है, भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। तो जब यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छा विहीन बने, तो ये मनुष्य भैया इच्छा विहीन हो ही नहीं सकता। इच्छाएं तो आती जाती रहती है, बड़े बड़े साधु संतों में भी आ जाती हैं। तो ये समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों को ध्वंस। तो ऐसी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को नष्ट करती हों। भगवत भक्त सदैव अपने मन में श्री भगवान को ही धारण करता है। इस तरह से उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता, वही है ना कि जबरदस्ती इंद्रियों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दिन भर अपने मन में भगवान को धारण किए रहता है। क्योंकि उसकी सारी अवस्थाएं भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के संबंध में होती हैं। बोलने की शक्ति, यानी कि हमें सोच के बोलना चाहिए। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती हैं, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। तो भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उनका जो हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है, और उनकी भौएं क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती हैं। तो कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों ना हो, कोई भी सांसारिक दृष्टि से अरे ये साइंटिस्ट है और ये वो है, ऐसे सांसारिक दृष्टि से भले ही कोई विद्वान बना रहे, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वे काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है, निचले कार्यों को से मुक्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। केवल और केवल शुद्ध भक्त में ही अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के विचारों में हमेशा मग्न रहता है।
और हमेशा श्रद्धा से भगवान की समाधि में लीन रहना, यानी कि भगवान का ही वो ध्यान करता रहता है। हरे कृष्ण।